चलिए एक टॉपिक जो कि पिछले क्लास में बोला गया था, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, वो टॉपिक एडिशनल टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम पहले लिख दूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, या कभी कभी ऐसे लिखा जाता है टिथ सेकेंड TTH, ऐसा। ये टॉपिक क्या है, टॉपिक को समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला आएगा। जैसे कि क्वेश्चन ऑफ मोशन में 3 फॉर्मूला आया था, 3 इक्वेशन आया था, उसी तरीके से यहां भी एक इक्वेशन डिराइव होगा। मानकर चलिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कि यहां था और यहां से यहां तक आया और 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड हुआ तो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 सेकेंड और हुआ, इस केस पर 1 सेकेंड बीत चुका है, 1 सेकेंड और बीता, अब कितना हो गया टोटल? 2 सेकेंड हुआ, 7 मीटर। ठीक है, 1 सेकेंड और बीता, मानकर चलिए 3 सेकेंड हो गया टोटल, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कहने का मतलब क्या हुआ, और 1 सेकेंड और बढ़ाइए, टोटल हो गया 4 सेकेंड, डिस्टेंस कवर कर चुका है अभी तक में 1 मिनट। ये जो 3 मीटर है, यहां लिख दूं मैं 3 मीटर, 7 मीटर, और यहां पर मानकर चलिए 14 ले लेते हैं, और यहां पर 20 मीटर ले लेते हैं। पहले समझेंगे क्या है ये एग्जांपल। 1 सेकेंड बीतने पर उन्होंने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 2 सेकेंड बीता तो टोटल 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जब 3 सेकेंड टोटल बीता तभी वो 14 मीटर पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का जो सेकेंड है वो कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड है। 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच इंटरवल कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। 2 से 3 1 सेकेंड। अब पूछेंगे इस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब यह हुआ कि 0 से लेकर के कि 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस, और 0 सेकेंड से 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस को माइनस करिए तो 14। 0 से लेकर 2 सेकेंड तक वो 7 पे था, और 0 से लेकर के 3 सेकेंड पर वो 14 पहुंच गया, माने इस इंटरवल में वो 7 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया उस सेकेंड में। ये सेकेंड 1 सेकेंड का इंटरवल, 1 सेकेंड का इंटरवल का मतलब है 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच 1 सेकेंड का गैप। इसका नाम क्या रखा जा सकता है? 3rd सेकेंड। 2 के बाद 3rd सेकेंड में थे, ये इंटरवल पूरा 3rd सेकेंड, यहां पर 3 हो चुका है कंप्लीट। अब इस बीच में आइए, इस बीच में 3 सेकेंड, एक बार और रिपीट करते हैं, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच का गैपिंग क्या है? 1 सेकेंड का गैपिंग है, इंटरवल 1 सेकेंड है। ये सेकेंड कौन सा सेकेंड? 3 के बाद जो होता है वो 4th सेकेंड होता है, ये 4th सेकेंड है। 4th यानी 4था सेकेंड, 4th सेकेंड। हम बोलेंगे इस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अर्थात 4 सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस 0 से लेकर यहां तक 20, और जिस समय वो 3 सेकेंड पर था तो 14 था, और टोटल 20 आ चुका है। इसका मतलब इस बीच में इंटरवल वो मात्र कितना मीटर? 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अर्थात उस 1 सेकेंड में, उस 4th सेकेंड जो 1 सेकेंड का इंटरवल है, उसमें सिर्फ 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया।
इसका मतलब है चाहे कोई भी सेकेंड, 10th सेकेंड या nth सेकेंड की बात करें, 10th सेकेंड ये सिर्फ 1 सेकेंड, 10th सेकेंड ये सिर्फ 1 सेकेंड का इंटरवल होता है, 7th सेकेंड 1 सेकेंड का इंटरवल होता है। ध्यान रहे 10th सेकेंड जो होगा 10 सेकेंड और 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच वाला इंटरवल होगा 10th सेकेंड। ठीक है, जब बोलेंगे 7th सेकेंड तो ये 7th सेकेंड ये कहां का इंटरवल होगा, ये इंटरवल होगा 6 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच का इंटरवल होगा 7th सेकेंड। जैसे एग्जांपल और भी देते हैं, एग्जांपल याद रखिएगा, अभी एग्जांपल देने वाले हैं। 5th सेकेंड की बात करें, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच वाला जो 1 सेकेंड का गैपिंग है वो 5th सेकेंड है। जैसे अभी आप 10 में पढ़ रहे हैं, 10 आपके क्लास का नाम जो रखा जाता है, मानकर चलिए आप 10 में नहीं, आप 9 में पढ़ रहे हैं, जैसे 9th में पढ़ रहे हैं, 9th क्यों रखा गया, क्योंकि आप 8 पार कर चुके हैं, 8 क्लास पार कर चुके हैं, अब आप 8 और 9 के बीच हैं, तो ये गैपिंग 9th क्लास कहा जाता है। ठीक है, जिस समय आप 8 में थे तो आपको 8th बोला जाता था, ऐसे करके 8th, बिकॉज आप 7 पार करके 8 में आए और 8 पार नहीं किए, 7 और 8 के बीच है, 8 कंप्लीट नहीं हुआ, ये गैपिंग 8th है। 7th सेकेंड हो वो गैपिंग इंटरवल 1 सेकेंड होता है, 5th सेकेंड हो वो गैपिंग 1 सेकेंड होता है, 10th सेकेंड हो वो गैपिंग 1 सेकेंड होता है। हाँ, यह जरूरी नहीं सब हर एक 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, डिफरेंट भी हो सकता है। जब एक्सेलरेट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। यानी आप कैसे निकालते थे कि मानकर चलिए, फिर से मानकर चलिए एक बार अगेन इस डिस्कशन को आप समझेंगे। मानकर चलिए आपसे बोला जाए कि 3rd सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करिए, 3rd सेकेंड में, तो देखेंगे 0 से लेकर 4 सेकेंड में टोटल कितना हुआ और 0 से लेकर 3 सेकेंड में कितना हुआ, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 3rd सेकेंड में टोटल डिस्टेंस जो 6 मीटर का यहां है, वो 1 सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो 1 सेकेंड ये 4th का लाया, 3rd के बाद 4th होता है, 4th सेकेंड में कवर डिस्टेंस कैसे, पूरा 4 में 3rd को माइनस करना होगा, और ये 1 सेकेंड का इंटरवल जिसका नाम आप क्या रखते हैं, 4th सेकेंड। अगर कहा जाए 3rd सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करिए, डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, पूरा 3 सेकेंड में और पूरा 2 सेकेंड में जितना उसको माइनस करेंगे। ये 3rd सेकेंड का इंटरवल है जिसमें उन्होंने 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। और मानकर चलिए 2nd सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 सेकेंड में टोटल 1 सेकेंड के डिस्टेंस को घटा देंगे, ये निकल जाएगा कितना, 7 में 3 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उस दूसरे सेकेंड के में जिसका इंटरवल सिर्फ 1 सेकेंड का था। 1st सेकेंड में, पहले सेकेंड में 1 सेकेंड में डिस्टेंस टोटल 0 घटाएंगे, ये तो फर्स्ट है 3 मीटर है, 3 - 0। इस तरीके से यदि t सेकेंड में बात करें कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, तो t सेकेंड में टोटल दूरी और t - 1 में टोटल दूरी घटा देंगे, वही नहीं करते थे, जितना का पूछा जाए उससे एक कम का माइनस करते थे। यानी समझिएगा, इतना डिस्कशन करने पर माइंड में कुछ तो जरूर आया होगा, उम्मीद था, यदि पढ़ने पर ध्यान है तो और पढ़ने का नियत हो तो। चलिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड इज इक्वल टू एस टी माइनस क्या हो जाएगा, एस टी माइनस 1। t1 सेकेंड में डिस्टेंस t सेकेंड तक से उसके पहले को माइनस करते। आप बताइए s इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब t1 सेकेंड की बात करें तो tt पुट होगा, और जब t - 1 का बात करें तो जहां जहां t है वहां t - 1 होगा। आइए
एस टी की बात किए तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हुआ, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि माइनस है। अब देखिए यू टी, टी के बदले अब क्या रखेंगे, बोलिए ना, टी के बदले रखेंगे टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी के बदले अब फिर क्या रखा है, टी माइनस, जहां जहां टी है ये भी कुछ और नहीं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। जैसा ये समय कह रहा हो वैसा टाइम रखा गया, जैसा टाइम है टाइम रखा गया। आइए जस्ट यू सॉल्व दिस, जगह तो स्पेस चाहिए, इसको मिटा देते हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट अगर खोले तो यू टी माइनस यू मल्टीप्लाई करिए प्लस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होगा। हम यहां पर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं सिखा सकते, बस स्क्वायर कैसे हुआ, टी का स्क्वायर टू ए बी करिएगा तो माइनस टू टी और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ाया जाए इस स्टेप को, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट खोलेंगे, रुकिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो कर लेने दीजिए, हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना, हाफ ए से यहां टू टू कटेगा, क्या बचेगा माइनस ए टी, यहां मल्टीप्लाई करिए वन से तो क्या हुआ हाफ ए, कुछ इस तरह एन। अब समय आ चुका है इस ब्रैकेट को खोलने का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जहां प्लस है माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए टी माइनस हाफ ए, जो भी कैंसिल होगा आराम से आप कैंसिल करेंगे, ब्रैकेट खोल चुके हैं, यू टी प्लस में है गया काम से, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस माइनस ये भी गया काम से। अगर आप रेस्ट चीज को देखें तो क्या बचा, u प्लस ए टी माइनस हाफ ए, मन नहीं कर रहा है कि कॉमन ले लें, बिल्कुल, यदि यहां पर एक कॉमन ले लिया जाए a इंटू हो जाएगा t माइनस हाफ, तो फॉर्मूला आ चुका है, देखिए तो यहां दिखाई पड़ रहा है मेरे हाथ के पास। तो इस हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल यहां पर ऐसे लिखा जाए एस टी टी एच, यानी टीवें सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, फॉर्मूला आ चुका है u प्लस ए इंटू टी माइनस हाफ, इस तरीके से याद रखेंगे। u क्या है, इनिशियल स्पीड, a क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है टेथ सेकेंड, यही ना, और हाफ तो कंस्टेंट है ही। तो कहने का मतलब है इसको आप अच्छे तरीके से अपने से प्रूव करने का प्रयास करेंगे तब जाकर कंप्लीट होगा, और इस पर न्यूमेरिकल जस्ट अगले क्लास में आपको दिया जाएगा। पहले इस फॉर्मूला को याद रहे, टीवें सेकंड में दूरी, टीवें सेकंड में डिस्टेंस, u प्लस ए इंटू टी माइनस हाफ, और जब nth सेकंड की बात करेंगे तो सिर्फ t के बदले आ जाएगा n, u प्लस ए इंटू एन माइनस हाफ। चूंकि यहाँ टाइम है तो t लिए आप n भी ले सकते हैं, डिफरेंट बुक डिफरेंट डिफरेंट कहता है, यानी इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे, अपने से करेंगे, कोशिश करेंगे। एडिशनल टॉपिक है, मे भी हो सकता है आपको आईटी फाउंडेशन बना रहे हो या स्टालिन मल्होत्रा बना रहे हो या दिनेश हो, प्रदीप हो, एनीथिंग, आप धरती पर का कोई बुक बनाइए 9th स्टैंडर्ड का, ऑल टू ऑल सॉल्व होगा जितना आपको फिजिक्स पढ़ाएगा। चलिए इस पर न्यूमेरिकल अगले क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।